विमेन ब्यूटी के ऊपर हमने इतना काम कर छोड़ा है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो खवातीन ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स लगाने जाती थी, हमने कहा यार तुम्हें टेबलेट्स देंगे, शॉट्स देंगे ग्लूटाथियोन के, अच्छा फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट देंगे कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी आपकी बॉडी का हिस्सा है ना सर, भी यहाँ पर भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, ये तो हम सोचते ही नहीं है। अब लोगों को समझा समझा के थक चुका हूँ कि जो तेल पका के आपको बेचे जा रहे हैं तो सारी नरिशमेंट तो पक गई। सर जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं लेके आने वाला हूँ पाकिस्तान के अंदर कि आप चलते फिरते मल्टीविटामिन्स खा रहे होंगे, ना पानी की ज़रूरत है, ना गोली की ज़रूरत है, ना शॉट्स की ज़रूरत है। वही वाली बात है, वो मैंने नहीं अभी तक ट्राई की सर। ये हम दूसरे शॉट्स की बात करें भाई। हाँ नहीं ये पीने वाले शॉट। अब हेयर ट्रांसप्लांट पे बात होती है ना, तो लोग कहते हैं यार, लोग कहेंगे हेयर ट्रांसप्लांट करा, अबे लोग गंजा तो नहीं कहेंगे ना कम से कम। सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे सलाजीत कमीज। सर मेरे कैमरा मैन एकदम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद मी। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड। हम लोग अक्सर ब्रांड्स के साथ काम करते रहते हैं एंड ऑल दैट, मगर बहुत कम होता है कि कोई ब्रांड ऐसा हमारे पास आए जिसने अपनी लेगेसी बहुत कम टाइम में और बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से बनाई हो। हर एक को वेलनेस का आजकल बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है। हम लोग अक्सर देखते रहते, रील्स आ रही होती हैं कि अच्छा जी ये इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें। लेकिन ओवरऑल एज अ ब्रांड आइडियोलॉजी और पूरी वेलनेस के ऊपर अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा ब्रांड आया हो पाकिस्तान में जिसने वाकई ही ट्रू वेलनेस के लिए काम किया हो, तो वो सिर्फ एक ही है। अब ऑब्वियसली बात है, आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं वो उस ब्रांड के इंसेप्शन के पीछे नॉट ओनली इज रिस्पॉन्सिबल बट ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दैट ब्रांड ऑन अ ग्लोबल स्केल। इंशाल्लाह जितनी जल्दी इनका नाम हो रहा है और जितनी जल्दी लोग इनके ब्रांड को इंडोर्स करना शुरू हो गए हैं, आज उस आइडियोलॉजी, उस लेगेसी के ऊपर भी बात करते हैं। अगर मेरी कमर में दर्द जैसे अक्सर रहता है और आप कहते हैं आए सुकून हो गया, क्या बात है, तो फिर आपने इस ब्रांड को अक्सर, बल्कि मैं कह रहा हूँ ज़रूर देखा होगा। सुकून वी चेंज लाइफ वेलनेस पाकिस्तान का पहला ब्रांड, उसके आज जो ओनर हैं और जो उसके इंसेप्शन के इंचार्ज हैं शेख रुहेल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये वेलनेस ब्रांड की अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि यार मैं बिल्डिंग नहीं बनानी है, स्पेशली अगर फैसलाबाद से कोई ऊपर से शेख बरादरी हो, तो बंदा कहता है यार मैं तो डेवलपर ही है, मैं तो प्लॉट्स वगैरह, या मैं कोई इस तरह की बिजनेस में आता हूँ। वेलनेस ही क्यों? बट साहब अगर आप 2020 से पीछे चले जाए ना, तो पाकिस्तान में लोगों को वेलनेस वर्ड का मतलब ही नहीं पता था। व्हाट इज़ वेलनेस? आपने पूरी दुनिया घूमी भी है, मैंने भी कुछ मुल्क फिरे हैं, और वहाँ पर देखते थे कि लोगों का जो बेसिक रुझान है वो नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर है, नेचुरल वेलनेस के ऊपर है। अब पूरी दुनिया में अगर आप चले जाएं तो एंटीबायोटिक की फर्स्ट और सेकंड क्लास से आगे गए नहीं है। हम आखिरी जनरेशन पे घूम रहे हैं। कोई भी नॉर्मल सा भी इन्फेक्शन होता है, हमारी एंटीबायोटिक्स हमारे ऊपर काम ही नहीं करती। उसकी रीज़न ही ये है कि हमने वेलनेस पे तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा, हम लोग वो ये भी होता है ना कि हम लोग एंटीबायोटिक डॉक्टर के कहे बगैर, अच्छा जी एंटीबायोटिक ले, सेल्फ मेडिकेशन। हमने इसके ऊपर बड़ा रोल प्ले किया, हमने बड़ी इसके ऊपर बहुत बड़ी नॉइस क्रिएट की है। हर रमज़ान में भी करते हैं, हर दफ़ा करते हैं कि से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन से आप दूर रहें। अगर आपको सेल्फ केयर करना है, सेल्फ हील करना है, उसके लिए हमने फिर ये ऑप्शंस क्रिएट की जो वेलनेस की हमारी प्रोडक्ट्स हैं। और ये सारा कुछ हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम लोगों को कहें कि यार तुम लोग अपनी डेली लाइफ को, डेली वेलबींग को इतना इंप्रूव करो, एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट को अच्छा करो, अपने सारे जो आपके योगा है या जो आपकी ऐसी थेरेपीज़ हैं जिससे आपको सुकून मिले वो करो। लेकिन हमें अंदाज़ा हुआ कि लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए। शॉर्टकट्स में फिर वो इसीलिए दवाइयों की तरफ जाते हैं। फिर हमने कहा कि यार हम ऐसी चीज़ें आपको देते हैं जिसमें आपको कम से कम आपकी बॉडी को नुकसान तो ना हो ना, फ़ायदा तो होगा अल्टीमेटली। अगर आपने वो अपना रिचुअल कायम रखना है, आपने दवाई इस्तेमाल करनी है, तो वो नेचुरल वे में जाके आप इस्तेमाल करें, ना तो वो दवाई हो और आपका काम भी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो आइडेंटिफाई किया मैंने। अच्छा, प्रॉब्लम तो बड़ा था, मगर ऑब्वियसली बात है फिर लोगों का एक वो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग अभी तक हकीमों के पास जाते हैं, एक बहुत बड़ी हमारी क्लास है जो कहती है कि जी हमने होम्योपैथी करनी है, अभी भी ऐसी है। हाँ, और बहुत हद तक क्योंकि मैं भी अक्सर यूज़ करता रहता हूँ, लेकिन जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं उसके अंदर हमने मार्केट में देखा है कि कोई उतना बड़ा कंपेटिटर आया ही नहीं। काम नहीं किया किसी ने। अगर आया इक्का दुक्का प्रोडक्ट्स आपने देख लिया, अच्छा जी हो गए, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम को लेके चलना काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा, आई एम श्योर। जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरी मीटिंग हुई ड्रैप के ऑफिशियल से। ओके। तो कहने लगे कि यार तुम या तो बेवकूफ़ हो
तो या तो तुम्हारे अंदर ना कोई ऐसा जोश है जो तुम्हें ये करा रहा है, हाँ तो बंदे अदरवाइज थोड़ा सा हाँ, अदरवाइज कोई बंदा ये वाली हरकत नहीं कर सकता पाकिस्तान में रहते हुए कि पूरी इंडस्ट्री क्रिएट कर दे। हाँ इंडस्ट्री थी नहीं, 2022 से पहले ये इंडस्ट्री थी नहीं कि पूरी इंडस्ट्री ही क्रिएट कर दे अपने ऑन पे, और वो उसको ऑन भी करे, ओनरशिप भी ले, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, नेशनल टीवी पे इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के बात भी करे। तो कहते हैं कि यार ये कोई पागल ही कर सकता है, ये आम बंदे के बस का काम नहीं है। सही बात। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा आज से 3 साल के बाद आप देखिएगा कि हम पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आज वो टाइम आ चुका है जब हम इवन अभी आपके पॉडकास्ट के तवज्जो से मैं बताना चाहूँगा कि यूके, यूएसए, कनाडा में हम लोग रजिस्टर हो चुके हैं। वाह 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 वाह। पाकिस्तानी ब्रांड, प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड दुनिया के उन मुल्कों में जाके काम करेगा जिसको पूरी दुनिया जहाँ से इंस्पायर्ड है, जिसको पूरी दुनिया वो करती है, आप मतलब अब्रश करते हैं उनके ऊपर। अमेरिका में जाकर रहे हैं, छुट्टियां गुजारने आप यूके जाते हैं, जब बहुत गर्मी होती है तो आप कनाडा का रुख कर लेते हैं। हाँ। तो वहाँ के लाइफस्टाइल, वहाँ के लोगों को आप एडमायर करते हैं एक्चुअली। तो हमने पाकिस्तानी ब्रांड को वहाँ पर भेज दिया ये कि बड़ी वहाँ बात के है। लोग पाकिस्तानी ब्रांड यूज़ करें। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और सबसे बड़ा यूज़र हमारा पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ पे गोरा है, अरे वाह। क्योंकि उनको इन चीज़ों की ऑलरेडी अवेयरनेस है, उनको कंप्लीट इस चीज़ का पता है नेचुरल रेमेडीज से बनी हुई है yes. चीजें एंड ऑल दैट। नॉर्थ अमेरिका में आज तक मैक्सिमम इलाज नेचुरल रेमेडी से किया जाता है। हाँ। चाइना में जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके अंदर आज तक इलाज आप यकीन करें, मैं यूके के अंदर था, तो वो लास्ट रिजॉर्ट होता है कि वो आपको दवाई दें। वो दवाई पहले पूरी कोशिश करते हैं कि जी नेचुरल तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल करें। माय सन वाज इल, तो मुझे कहते हैं इमरजेंसी जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा ओके फाइन, आप कोल्ड स्पंज करें, दैट्स इट। मतलब 2 दिन हालांकि उसको लगे, मगर उन्होंने कहा नहीं, इम्यूनिटी इसकी बिल्ड होने दें, हम एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਈ ਬੇਟੇ एंटीबायोटिक तो पहले ले। डॉक्टर भी बेचारे क्या करें कि यहाँ पर जो कल्चर बन चुका है ना, जो खवातीन, जो बंदे अपने बच्चों को लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब इन्हों ज़रा टीका ही ला दो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। सही बात। तो दूसरा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एक ट्रेंड क्रिएट कर दिया है, मैं फार्मास्यूटिकल से मेरा ताल्लुक रहा है बड़ी देर पहले, वो कमर्शियलिज्म व्हाट्सअप हर जगह पे छाया हुआ है। बेनिफिट्स हैं आपके और मेरे, हम सब के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। कुछ लोग अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं अच्छी प्रैक्टिस, लेकिन इस चीज़ को ना बहुत पीछे ले गए हम लोगों ने। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमें अवेयर नहीं किया गया, हमें एज ए नेशन हमें अवेयर नहीं किया गया कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, हमें क्या चीज़ डिमांड करनी है, क्या नहीं करनी। आप हेल्थ सेक्टर को भी देखें, हमारे पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को देखें, सारी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट ने तो नहीं ठेका उठाया हुआ पूरा, लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है। लोगों को चाहिए कि बीमार ही ना हो। मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों को बीमारियों से दूर रखते हैं, दवाइयों से दूर रखते हैं, कि उनको बीमारी हो ही ना, उनको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। आपकी जब इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप खुद बताएं, तो आपको बुखार होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। मुझे साल में शायद एक दफ़ा बुखार होता है। बुखार अगर होगा भी तो आपकी बॉडी खुद उसको हील करेगी, मतलब हील करेगी। हाँ, हील और बुखार होना कोई बुरी बात नहीं है, इसका होता है कि यार इन्फेक्शन है, और अगर बुखार चढ़ा है तो इसका मतलब बॉडी फाइट कर रही है आपकी। हमारे यहाँ वही आपकी बात है, क्योंकि फार्मा की वजह से हमारी आइडियोलॉजी इतनी वो हो गई है कि जी क्विक, वो आज ही हुणे ठीक हो जाएगा ना होता है। नेचुरल रेमेडीज की जब हम लोग बात करते हैं, एंड माशाल्लाह आपकी जो प्रोडक्ट रेंज है बहुत डाइवर्स बड़ी है, होगी अब इंशाल्लाह और भी बड़ी हो। इंशाल्लाह। लेकिन मैं पहली चीज समझना चाहूंगा, अच्छा कभी भी कोई चीज आइडिया स्टार्ट होता है वो एक चीज से होता है, तो सबसे पहला आइडिया क्या आया था कि किस चीज से स्टार्ट ऑफ करना है? अच्छा, मेरा चूँकि मैं मार्केटिंग स्टूडेंट हूँ और मैं ग्रेजुएट भी एमफिल मार्केटिंग हूँ, और मेरे माइंड में हर वक्त ये चलता था कि यार आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आइडिया वाज कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो पाकिस्तान में है ही नहीं। दैट वाज द आइडिया एक्चुअली। और मुझे अपनी फील्ड में रह के बनाना है, क्योंकि मेरा फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक था, तो मुझे अपनी फील्ड में रह के वो करना था काम। तो मुझे था कि यार जो पाकिस्तान के बड़े इशूज़ हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसके ऊपर काम करें। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू मुझे नज़र आया, वो बड़े बुजुर्गों का घुटनों का दर्द था। ओए ओए ओए, सारे दा एवरीबडी आज 30 के बाद हर बंदा अपने जोड़ लेके बैठा है, चाहे वो घुटने के हैं, चाहे वो कंधे के हैं। फ्रोजन शोल्डर कभी कभी सुनने को मिलता होता था, आज हर दूसरा बंदा फ्रोजन शोल्डर के साथ लड़ रहा है। तो दैट वाज द आइडिया कि जो सबसे बड़ी डोमेन है, सबसे बड़ी जो ऑडियंस है, उसको टारगेट करते हैं। वो फिर हमने वो प्रोडक्ट बनाया था जॉइंट टोन, जो आपके घर में भी इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो करता हूँ सर। अच्छा, इसकी ऑब्वियस बात है, रिसर्च जो होती है वो कैसे की जाती है? बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा एक प्रोडक्ट, ये आज तक सवाल कभी किसी ने नहीं किया।
ये बड़ा अच्छा आपने इसको सवाल किया। होता क्या है कि हम लोग इंटरनेशनल रिसर्चेस देखते हैं, ओके हम लोग इंटरनेशनल रिसर्चेस देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, उसके ऊपर उनके ऊपर जो काम होता है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंप्लीट हम अपनी रिसर्च करते हैं ओके कि कौन सा इंग्रेडिएंट किसके साथ मिलाया गया और उसने क्या काम किया, कौन सा इंग्रेडिएंट किसके साथ मिलाया गया और किसने क्या। नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा अभी भी आज इन रेमेडीज से काम किया जाता है। हाँ तो हमारी जो सबसे पहली इंस्पिरेशन थी या इस प्रोडक्ट का, ये जॉइंट टोन एक्चुअली, हाँ जी इस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था वो हमने नॉर्थ अमेरिका से हमने सारी रिसर्च कराई थी। अच्छा जी, रिसोर्सेज थे कुछ, हमें वहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो हमने वो रिसर्च जब कराई, तो जब हम पाकिस्तान में उसको करने की कोशिश की तो पाकिस्तान में हमें इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिले, रॉ मटेरियल ही नहीं मिला, ले सेम नेचर का, सेम चीज़ मिली नहीं। तो फिर सारे आउटसोर्स करने पड़े नहीं, फिर हमने ये देखा, फिर हमने यहाँ से हमारी R&D शुरू हो गई। फिर हमने ये देखा कि सेम नेचर में पाकिस्तान में अवेलेबल कौन सा इंग्रेडिएंट काम करता है, हाँ सेम नेचर में, सेम डोमेन में, सही बात इन्फ्लेमेशन में कौन सा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में कौन सा करता है, मूवमेंट में कौन सा करता है। उसको रेप्लिका कौन सा हमने करता है उसको हाँ ठीक है रेप्लिका करके, ठीक है उसके बाद हमने फिर उसके ऊपर रिसर्च कंप्लीट करके हमने उसके बाद ट्रायल्स किए। नॉर्मली ट्रायल जो है फार्मास्यूटिकल की प्रैक्टिस होती है, हाँ इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं है हर्बल की। और आपको पता है कि छटांक ये डाल दो, छटांक ये डाल दो, छटांक ये डाल दो, हाँ बिल्कुल यही होता बिल्कुल है हर्बल के बिल्कुल अंदर। तो हमने क्या किया कि हमने उसके ट्रायल्स किए, पहले 50 लोगों पे ट्रायल किया, फिर 100 लोगों पे ट्रायल किया। सबसे पहले हमने स्किन सेफ बनाया इसको, क्योंकि ये खाना तो पीना नहीं है आपने, कुछ ना इसको खाना है ना सो पीना है, ये ऑयल आपको रैश ना आपने करे, कोई रैश ना स्किन करे बिल्कुल। एलर्जिक ना हो जाए सबसे इससे पहले हमने इसको सेफ बनाया स्किन के लिए। आफ्टर उसके बाद हमने कहा कि यार ये जो दर्द कम करेगा या इन्फ्लेमेशन कम करेगा या जो सूजन है उसको कम करेगा या उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले स्किन से सेफ करो इसको। तो हमने पहले 50 लोगों पे ट्रायल किया, उसके बाद 100 लोगों पे ट्रायल किया, जो तीसरा ट्रायल था हमारा तकरीबन 500 लोगों पे था। अच्छा जी जी। वो ओके तो वो लोग कहाँ से आए, अब ये सवाल बनता है। हम मैं चूंकि फार्मास्यूटिकल से मेरा ताल्लुक था, तो जितने मेरे डॉक्टर हजरात दोस्त थे उनसे मैंने हेल्प लिया इसके ऊपर, हाँ आपने कहा हॉस्पिटल कि में यार मैंने मतलब हेल्प लिया उसके ऊपर, उसके अंदर। ओके तो लोगों ने मुझे बहुत फैसिलिटेट किया। फिर हमारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके ऊपर हमने फिर आर्टिकल लिखवाए। नाइस नाइस सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर, लाहौर में हमने आर्टिकल लिखवाए, हमारी फैसलाबाद में जहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ पे हमने बच्चों से इसके ऊपर रिसर्च कराई और आर्टिकल लिखाए। फिर जाके ये प्रोडक्ट हमने मार्केट करना शुरू किया। क्या बात है। ये सब इतना जब ऑब्वियसली बात है इतनी डिटेल में जब आप जाते हैं एंड ऑल दैट और उसका फिर आपको रिजल्ट भी नजर आता है दिस इज द बिकॉज फ्लैगशिप प्रोडक्ट। आप पूरे पाकिस्तान में क्या, अभी तो माशाल्लाह ये वायरल प्रोडक्ट है। आप यूएई में चले जाएं, गल्फ पूरे में वायरल है, गल्फ पूरे में सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरे पास 2 हैं इसकी बोतलें और ये तीसरी भी मेरे पास ही जा रही है। अच्छा जब आप एक चीज देखते हैं कि अच्छा यार ये हमारी हिट हो गई है सक्सेस हो गया एंड ऑल दैट नॉर्मली लोग एक्सपैंड नहीं करते उसके बाद बट वही वाली बात है कि फिर एक एक स्टेज आती है जब आपको लगता है कि अच्छा यार इसमें और भी ज्यादा पोटेंशियल है वो कब आपको रियलाइज हुआ कि ऑयल तो बन गया व्हाट्स नेक्स्ट राइट आफ्टर जब हमने इस ऑयल को लॉन्च किया और हमें इसके एक्चुअली द मोटिवेशन वाज कि लोगों को इससे फ़ायदा बहुत हुआ। ये असल आपकी जो है ना, वो आप जब कोई काम करते हो आपको उससे रिजल्ट जो होता है ना, वो आपको मोटिवेट करता है। हाँ ठीक है। वो इंस्पिरेशन थी कि हमारा जो जॉइंट ओन है, इसने लोगों के घुटनों और जोड़ों के दर्द को रिलैक्स करना शुरू कर दिया। इसने आर्थराइटिस के अंदर काम कर रहा है, इससे लोगों के फ्रोजन शोल्डर को रिलैक्स कर रहा है, इससे लोगों के जो मोबिलिटी है, लोगों के पेरेंट्स की नमाज़ पढ़ने में बड़ी आसानी हो गई है। जो पेरेंट्स मस्जिद में जाके बैठ के नमाज़ पढ़ते थे या घर में नमाज़ पढ़नी पड़ती थी, मस्जिद में जा नहीं पाते थे, उसमें आसानियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो हमें लगा कि यार ये हमारा हम कामयाब हो गए इस मिशन के अंदर। फिर हमने सेकंड बिगेस्ट इशू को पकड़ा पाकिस्तान के अंदर। विच इज मोटापा हाँ ये बाद में आता है, अच्छा ये बाद में आता है। उसके बाद हमने सेकंड बिगेस्ट इशू को पकड़ा, दैट इज मैन हेल्थ। अच्छा सर इस पे तो हम बात भी नहीं करते ना मर्दाना सर एक हम होता है ना। हमें मैं और आप बात करेंगे, लोग कहेंगे यार ये क्या बेगैरती लगाई हुई है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल डोंट हालांकि माइंड, ये नहीं वर्ड्स पता नहीं आपकी पॉडकास्ट में आप यूज कराते हैं नहीं कराते, नहीं नहीं लेकिन सर हम लोग हर चीज बात कर सकते हैं मगर यहाँ होता है कि हम लोगों ने उसको ना मर्दाना मेंस प्रॉब्लम मेंस हेल्थ प्रॉब्लम को इतना टबू कर दिया कि हम लोग डॉक्टर से भी बात करते हुए शर्माते हैं हालांकि इट्स अ मेडिकल टर्म बिल्कुल ऐसे। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जिसके इट्स अ ऊपर नेचुरल आपको बात प्रोसेस। करते असल बात ये है कि ये नेचुरल प्रोसेस बनाया इसी के लिए गया है ना, बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक नीड है आपकी। ये इस चीज़ को अगर हम अपने बच्चों में या अपने स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर दें ना, जब हम बच्चों को 9th में बायोलॉजी पढ़ाते हैं या हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वहाँ पर हम उनको इतना आसान कर देना कि दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस, हाँ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएगी ये मगर जो। ऐसे फिर प्रोडक्ट को डील करना उसके ऊपर फिर
मतलब प्रॉब्लम्स तो आई होंगी। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उसके अंदर। हमारा प्रोडक्ट हमने जब डेवलप किया ना, तो होता क्या था, मार्केट के अंदर प्रैक्टिस क्या चल रही थी, कमर्शियलिज्म है, मैंने आपको बताया कि लोग विटामिन ई के लिए अलग प्रोडक्ट ले रहे हैं, लोग सेलिनियम के लिए अलग प्रोडक्ट लेते हैं, लोग एलार्जिनिन के लिए अलग गोली लेते हैं। तो प्रैक्टिस यही चल रही थी कि एक अगर किसी ने नुस्खा बनाना है तो 4-5 गोलियां उसको लिख दी जाती थी, हाँ। मेडिकल भी उसके अंदर शामिल होता था और मल्टीविटामिन भी शामिल होता। हमने क्या किया, हमने कहा यार एक टेबलेट लोगे, तुम्हें 4-5 गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो तुम्हारा जो स्टमक है वो भी, उसको भी तुमने ख्याल रखना है उसका भी, दूसरा तुमने अपनी जेब का भी ख्याल रखना है। हाँ, सही ठीक बात। है। अच्छा, जब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट के इसके अंदर हमारे पास इंटरनेशनल रेफरेंसेस मौजूद थे, जो हमने इंटरनेशनल रेफरेंसेस के ऊपर इसके ऊपर काम किया। ये हमारी अपनी रिसर्च नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया कि हमने इंटरनेशनल रेफरेंसेस के ऊपर इतनी रिसर्च की कि एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जाए जो वाकई काम करे। ओके। ठीक है, जिसके अंदर लोग ये ना कहें कि यार ये गुर्दे फेल कर देता है, जिसके अंदर लोग ये ना कहें कि हाँ, लिवर पे बिकॉज इफेक्ट करता है। लोगं को सप्लीमेंट्स में ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सप्लीमेंट्स में नहीं, असल में लोगों के नहीं, अपने ये बात। शॉर्टकट्स हैं। हाँ। ये जो आपको पता है कि टेबलेट्स आती हैं और वो आप यूज़ करते हो, तो वो लोगों को ये वाले वायग्रा की बात कर रहे हैं। वायग्रा हाँ, की बात बिल्कुल। कर रहा हूँ या सियालिस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है उसका। जब आप किसी भी चीज़ की ज्यादती करेंगे तो वो साइड इफेक्ट तो सही देगी। बात। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमने क्या किया कि हमने कहा यार हम इसको नेचुरल वायग्रा बनाएंगे। हाँ, जो कि आपके, अगर आप देखें एक आपकी नेचुरल रेमेडीज और आपकी नेचुरल इतनी ज़्यादा, ये वो जो कहते थे कि कहते जड़ी बूटियाँ एंड ऑल दैट, आप देखें हर जगह वो सलाजीत मैन हेल्थ वगैरह के लिए आ रही थी, और ये सारी आपकी नेचुरल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अब ये मज़े की बात ये है कि थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब हमने ये नेचुरल चीज़ें जो इसके अंदर डाली हैं, आपकी बॉडी में पहले से मौजूद हैं, हाँ, बिल्कुल। उसने उसको इन्हांस करना है या उसको एक्टिवेट करना है, उन एंजाइम्स को या उन वाइटामिन्स को या उन मिनरल्स को आपकी बॉडी के अंदर इन्हांस करना है, जो कि एक नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो बैड डाइट और बैड हैबिट की वजह से वो ख़राब हो चुकी हैं। अब हमारा जो मैन हेल्थ वाला प्रोडक्ट है न्यूजाइदर, वो है नहीं यहाँ पर, लेकिन वो अब लाखों मर्दों की आवाज़ बन चुका है, मैं सही बात बताऊं तो। अब वो करता क्या है कि वो आपकी बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को इन्हांस करता है। ना तो उसके अंदर कोई स्टीरॉयड डाला गया है, ना तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली गई है जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस करता है, ओके। बट सब वो इलाज है एक्चुअली। दैट इज दी क्योर ऑफ योर मैन हेल्थ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके अंदर आपकी स्पर्म काउंट आती है, आपकी जो एलार्जिनिन के लेवल को बूस्ट करता है, आपके मतलब हर टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इन्हांस करता है। उसके बाद आपकी तमाम चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं मेल इम्पोटेंसी के साथ, उन सबको इन्हांस करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक चीज़ आपको हमेशा के लिए क्योर दे रही है, हमेशा के लिए सपोर्ट कर रही है, अब सपोर्ट कह लें, एड कह लें, जी, कि हमेशा के लिए सपोर्ट कर रही है, तो क्या 3 महीने आप सब्र नहीं कर सकते जहाँ पूरी ज़िंदगी से सब्र करें? बात तो बजाय। आप जो चाह रहे हैं कि आधे घंटे में इफेक्ट मिले, आप उसके लिए, उस वहां तक पहुंचने के लिए, अल्लाह अल्लाह ना करे कभी किसी को जरूरत पेश आए, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं। लास्ट टाइम एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम एक, मैं अभी हमने चेन फार्मेसीज का भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आई वॉज देयर, और एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी उम्र को 25-26 साल हो गई। मैंने उससे लिबर्टी लिया ये बात करने की ना कि यार नाम नहीं तुम्हारा बताऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। वो कहता है कि भाई शवारमे बर्गर खा खा के बुरा हाल था, मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने 3 बार कंसीव किया और तीनों बार तीसरे महीने के बाद ही मिस कैरेज हो जाता था, ओह, और मैं बीवी का इलाज करा रहा था, अपना नहीं करा रहा था। ओह। एक ये भी बहुत बड़ा सर, मिसकॉन्सेप्शन है क्योंकि हमारे। हम हमेशा औरत को ज़्यादा ब्लेम करते हैं। तो कहता है डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम अपने टेस्ट कराओ। तो कहता मैं जब टेस्ट कराना भी अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। तो कहता कि मैंने एक फार्मासिस्ट से मशवरा किया, उसने कहा कि यार ये ना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप ये यूज़ करो। तो कहता कि मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया और दूसरा पैक था, कहता ऑफ शेल्फ ले लिया। यस, ओके। दूसरा पैक फार्मासिस्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर ओके। दूसरा पैक था। कहता कि आज माशाल्लाह कहता 6 मंथ है और बेबी भी हेल्दी और मेरी मिसेज भी हेल्दी है। अरे क्या बात। तो कहता फिर मैंने, डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपने क्या यूज़ किया, मैंने बताया, उसने कहा हाँ इन्हीं चीज़ों की तो ज़रूरत थी तो जो फिर तुम्हारी पहले बॉडी में कम थी। अब वही वाली बात है ना कि एजुकेशन ही नहीं है, अवेयरनेस एजुकेट करने वाला ही नहीं अवेयरनेस कोई। नहीं है। अब उस प्रोडक्ट से जो आम जो लोग, रूटीन के लोग जो अपना वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं मैन हेल्थ, वो तो हो ही गई, लेकिन उसके साथ देखें उसकी घर में खुशहाली उसके बच्चों से आएगी ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक तो बीवी से भी टैबू खत्म हुआ, और जो अजियत है बार बार मिस कैरेज की, वो भी खत्म हुई। सही बात। तो ऐसे मल्टीपल केसेस हैं, मल्टीपल डजन्स ऑफ केसेस, इवन हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं ऐसे। आई थिंक देखिए सेम चीज़ें ऐसी ख़वातीन के अंदर भी होती हैं कि विमेन हाइजीन के ऊपर बात नहीं की जाती। हम लोग बहुत सी ऐसी विमेन प्रोडक्ट हैं जो बच्चियों को बहुत लेटर एज में जाके उनकी माओं के थ्रू या उनको फ्रेंड्स के थ्रू जाके पता लगता है। अब
ये वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग जितनी ज़्यादा बात करेंगे उतनी ज़्यादा एजुकेशन फैलती है। हमारे यहाँ वुमेन हाइजीन की चीज़ें आज भी बंद पैकेट के अंदर छुपा के बेचते हैं लोग, वो खाकी लिफाफे के अंदर के, यार इसको छुपा के दो। सही बात। मतलब हमारे ये प्रॉब्लम है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मुल्क में आप बिल्कुल ओपन कर दें सारा कुछ, जहाँ पर हुआ हुआ है उसको तो हम कंट्रोल कर वो नहीं जो पा चीज़ रहे। एक नेचुरल है आप उसको तो कम से उसको कम तो आप नेचुरली करें हाँ ना। पर अवेयरनेस दें, उसको प्रमोट करें। अब यही सारा काम हमने जब शुरू किया तो बहुत सारा बैकलैश आया, बहुत सारा बैकलैश आया। लेकिन द थिंग जो मुझे मेरे अंदर से कह रही थी कि यार तुमने रुकना नहीं है, दैट वाज यार मुझे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी है। क्या बात। 2020 में मैं ये आइडेंटिफाई कर चुका था व्हाई आई एम इन दी वर्ल्ड। हम्म। मैं दुनिया में आया क्यों हूं ना, हर इंसान कुछ ना कुछ करने आया, वरना आप भी हैं, हम मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं। तो 2020 में मैंने ये समझ लिया था कि मुझे क्यों दुनिया में भेजा गया है। उसके बाद से फिर चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी शायद मुझे एक बात बताएं, अभी हम लोग ये बात करते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह की, लेकिन अभी आपने बात की कि यार मैंने बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था। बहुत से लोगों को उस तरह मौका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ लॉन्च करना, ब्रांड अपना बनाना फ्रॉम स्क्रैच। हम तो नौकरियों के लिए ज़्यादा भागते कि अच्छा भाई जल्दी नौकरी कर। व्हाट वाज द बिगेस्ट हर्डल जब आप अपनी कोई चीज़, अपना ब्रांड लॉन्च करने लगते हैं, स्पेशली बीइंग एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन इन पाकिस्तान? वो आपको हर्डल्स क्या पेश रहे थे? जब आप जॉब करते हो ना, मैं एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, जब आप जॉब करते हो आप बहुत कुछ सीखते हो। यहाँ पे लोग जॉब को डिस्करेज करते हैं, बिजनेस को भी डिस्करेज करते हैं और जॉब को भी डिस्करेज करते हैं। जॉब को इसलिए डिस्करेज करते हैं, हम जॉब के लिए नहीं बने। यार देखो, आप किसी के पैसे पे काम सीख रहे हो, अपने पैसे लगा के भी तो सीखना ही है ना। पहले हाँ। पहले सीखोगे फिर करोगे। आप किसी की भी इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने रोल के मुताबिक आप काम सीख रहे हो। अब आप उस काम को किस लेवल की ऑनरशिप पे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पूरी ऑनरशिप लेके करते हो तो आप सारा काम सीखते हो। अगर आप वही 9 to 5 करते हो तो फिर उतना ही सीखते हो जितना 9 to 5 में आप सीख सकते हो। सही बात। तो मैं जब जॉब छोड़ी और जब मैंने ब्रांड मार्केट के अंदर लेके आया, उसका नाम सुकून रखा, तो द बिगेस्ट हर्डल वाज मेरे जो इर्द गिर्द के लोग थे, वाह 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 वाह। जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल। जो कह रहे थे कि यार कैसे होगा, कैसे करोगे, ये नहीं होना, होएगा, ये हाँ, नहीं तू होना, ना कर यार। ये नहीं होना, ये नहीं होना। वो उस वक्त मैंने कान बंद किए और आज तक बंद रखे मैं कि यार ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर यही लिखा तो यही होना है। ठीक है, आज तक बंद रखे मैं, आज तक मैं लोगों की बातों में नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी हर्डल थी। फिर हमारे मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत ज़्यादा इशू है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जब हमने फैक्ट्री बनाई, कैन यू इमेजिन, मुझे उस दिन पता चला पाकिस्तान में 26 डिपार्टमेंट हैं जो जाके सब आ जाते हैं। बिजनेस को जाके पूछते हैं। 26, और 3 ऐसे इररेलेवेंट थे जिन्हें तो कोई काम जिनका कोई काम नहीं था। आप मुझे बताएं कि एक बंदा मेरे पास आ गया, वो कहता जी मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारा दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर या सप्लीमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर क्या काम है? कहता जब आपके पास गोरे आएंगे, आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, तो उनको एनवायरनमेंट तो देना है ना हमने। मतलब मतलब डांस भी खाना उन्होंने की एनवायरनमेंट देना है। मतलब इस लेवल की इस मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन आप उसको अगर अपने सर पे, जैसे हमने मूव फॉरवर्ड करते रहे, चीज़ों को मैनेज करते रहे, चीज़ों को लेके चलते रहे, जैसे हमने लोगों से फिर बाद में रजिस्ट्रेशंस कराई, जैसे वो मुझे बड़े अच्छे से आइडिया है कि आज इधर, कल इस्लामाबाद, परसों फैसलाबाद, फिर कराची, फिर इधर, फिर इधर। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल मेरे इस तरह थे कि जैसे बस यही सारा कुछ है, ना घर का पता, ना बाहर का पता, ना सेहत का पता। 2 साल ऐसे गुजरे हैं। हाँ, वो तो ये है मुश्किलात हैं, हर्डल्स आती हैं। हाँ, क्योंकि लेकिन उसके बाद जब आप बड़े होते हो ना, बट साहब, आज जब मैं बाहर गुजरता हूँ, रोड पे जाता हूँ या लोगों से मिलता हूँ, जब लोग कहते हैं यार आपका वो प्रोडक्ट यूज़ किया बड़ा फ़ायदा हुआ, आपका वो प्रोडक्ट यूज़ किया बड़ा फ़ायदा, उधर पैसे पूरे हो जाते हैं। हाँ। उधर मुझे लगता है कि हाँ यार मैं सही काम कर रहा हूँ। यकीन करें। सर सही काम हो रहा है तो हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। देखें, अच्छा रूट्स के ऊपर ज़रा थोड़ी सी हम बात करते हैं, बिकॉज रूट्स आपका एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और ये हमारे, आपको पता है, मर्दाना कमजोरी के साथ साथ मर्दाना बाल जो हैं वो बड़ी जल्दी उड़ते हैं। अच्छा, ये बड़े लिंक्ड हैं, बड़े लिंक्ड हैं। ये भी समझने की ज़रूरत है हाँ, कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं। बिल्कुल। जब DHT लेवल आपकी बॉडी के बढ़ते हैं तो ये आपके सबसे पहले गंजा करते हैं आपको। हमारे पानी में हमारे डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसका पानी से ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी हमारा पानी सर है जी, जिसकी इसका वजह पानी से कोई गिरते हैं ताल्लुक ही नहीं है, तो फजूल बातें बनाई हुई हैं। मेरा जेनेटिक है, मेरा पानी से है, मेरा ये है, बैड हैबिट्स हैं सर। आपके खून का फ्लो ही नहीं है आपकी सर के अंदर, तो बाल देखें, आपकी बॉडी का हर पार्ट, हर हिस्सा
उसके साथ आपका ब्लड फ्लो जुड़ा हुआ है, सही, ठीक है, आपकी मेल हेल्थ से लेके आपके बालों तक, सही बात। हर चीज़ के अंदर आपका ब्लड फ्लो जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब आपके बालों का आपके पानी से सिर्फ बाहर का या स्कैल्प का ताल्लुक है कि स्कैल्प के अंदर खुश्की ना आ जाए, स्कैल्प के अंदर आपके फंगस ना लग जाए, स्कैल्प गंदा ना हो जाए। आप जो पानी पी रहे हो वो तो साफ़ है ना। हाँ, तो फिर लोग एवं कहते हैं अच्छा जी वो उत्थे दा पानी है गया हो गया सारा हाँ, कुछ हो वो गया। आप उसकी केयर करो, उसको नरिश करके रखो। उसी के लिए हमने ये बनाया ना फिर सो कि रूट्स आप करता है स्कैल्प बेसिकली। की बेसिकली आपके स्कैल्प की केयर करता है, ओके, ठीक है, आपके स्कैल्प को नरिश करता है, आपके जो फॉलिकल्स बंद हो गए हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। ओके, ओके, ओके। जो आपके फॉलिकल्स गंदगी की वजह से बंद हो जाते हैं, आपके फॉलिकल्स जो हैं वो खुश्की की वजह से बंद हो जाते हैं। तो ये आपके शैम्पू की बेस में होता है, क्रीम ये होती है क्या? सीरम है एक्चुअली, ठीक है। ये सीरम है और ये ऑयल बेस्ड नहीं है, अच्छा, ये ऑयल नहीं है। मैं बार बार लोगों को ये अवेयरनेस दे के थक चुका हूँ कि जो ऑयल आप लोग घरों में बना बना के साड़ साड़ के यूज़ करें, या वो वाले ऑयल जो आप लोगों को ख़रीदते हैं जो जला जला के आपको देते हैं, एक तो वो कंटामिनेटेड होता है। कंटामिनेटेड मतलब उसका मटेरियल देखें ना कभी बनते हुए आप, जिस कढ़ाई में वो बनता है, तो आप कभी ज़िंदगी में तेल ना लगाएं अपने सर पे। हाँ, एक तो वो कंटामिनेटेड होता है, और ये भी आपकी बॉडी का हिस्सा है ना, सर भी, सही, आपका स्कैल्प भी आपकी बॉडी का हिस्सा है, यहाँ पर भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका तो हम सोचते ही नहीं है। अब लोगों को ये समझा समझा के थक चुका हूँ कि जो तेल पका के आपको बेचे जा रहे हैं वो सारी नरिशमेंट तो पक गई, हाँ, जो आपने लगाना था वो तो वो एक्चुअली तो निकल गया, वो तो उड़ गया। ये बात समझ नहीं आती लोगों को। हमने फिर इसके अंदर हमने इसमें भी एडवांसमेंट इसलिए की कि हमने सारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल डाले हैं। अच्छा जी, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है सारे, हमारी अपनी एक्सट्रैक्शन है कोल्ड प्रेसिंग। अच्छा, 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 जी जी बिल्कुल, इसमें भी सारे कोल्ड प्रेस्ड हैं, इसमें भी कोई ऑयल हीट से नहीं निकाला गया। तो ये लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए इसका फ़ायदा जल्दी मिलता है। हाँ, इसके अंदर सारे हमने कोल्ड प्रेस ऑयल डाले हैं, रोजमेरी ऑयल है, आर्गन ऑयल है, विटामिन ई है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, इसके अंदर कैस्टर ऑयल है, और इस तरह की चीज़ें डाली हैं जो आपके हेल्दी स्कैल्प के लिए ज़रूरी। वाह, 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 वाह। अच्छा, इसको आप नहाने से पहले लगाते हैं, इसको आप नहाने के नहाने से बाद? पहले भी लगा सकते हैं और आप इसको रात को भी लगा के सो सकते हैं, मसाज करते हैं, लेकिन इसका मसाज करना बड़ा ज़रूरी है, स्कैल्प के अंदर जाना बड़ा ज़रूरी है, ओके, ओके। स्कैल्प पे अपना काम करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बनाई जा सकती हैं। अब लोग जो कहते हैं कि मेरे बाल नए नहीं आ रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको मैं रोज़ सुनता हूँ कि ये गंजा सर आगे रखते हैं पूरा, जहाँ पे वो प्लॉट वाली बात वो सर सामने रखते हैं तो वो कहते हैं बाल नहीं आ रहे। भाई जो रह गए हैं उनको बचा लो, हाँ, सही बात, सही बात। जो बाल आपके सर पे रह गए हैं ना, कम से कम उनको सेव कर लें, उनको बचा लें, आज ही रूटीन ठीक कर लें। नए बाल उगाने के लिए आपको फिर आजकल के एडवांस ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि मैंने करवाया हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट, आई थिंक कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आई डोंट सी एनी शेम इन इट। अगर मैं अपने आप को बेहतर रखना चाह रहा हूँ, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहा हूँ, अपने फेस का ख्याल रख रहा हूँ, अपने बाल का ख्याल रख रहा हूँ, तो मैं अपने लिए मदद कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए तो नहीं कर रहा। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करते हैं रादर देन कि अच्छा जी ओ एक मिनट ठहर जाए किएगा सी ओ किएगा सी एंड ऑल दैट। ये वो चीज़ें हैं, एक्चुअली अवेयरनेस की कमी है, बिल्कुल, अवेयरनेस की कमी। अब हेयर ट्रांसप्लांट पे बात होती है ना, तो लोग कहते हैं यार, लोग कहेंगे हेयर ट्रांसप्लांट करा, अबे तो लोग गंजा तो नहीं कहेंगे ना कम से कम तो ये है चीज़ें, ये मैटर करती हैं। अच्छा सर, हम लोगों ने थोड़ी सी प्रोसेस की बात करते हैं क्योंकि फैक्ट्री लगाना जिस तरह आपने कहा भाई बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों को नहीं पता कि आपके फैक्ट्री के अंदर बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। जब हमने 2022 में बिजनेस स्टार्ट किया, 23 में हमने फैक्ट्री पे काम करना शुरू कर दिया, और दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माय लाइफ। हमने उस पर काम शुरू किया जो कि कंपटीशन मार्केट में इतना ज़्यादा है कि लोगों ने हमें मजबूर किया फैक्ट्री लगाने पे। वो कहते हैं कि हमारे पीछे कुत्ता पड़ा, हम जल्दी घर पहुंच गए। हाँ, मतलब हमारी स्पीड अपनी स्पीड में चल रहे थे, लेकिन हमारे पीछे वो भौंकता हुआ है, हम अपने घर पे जल्दी पहुंच गए। हमने वो फैक्ट्री इतनी स्पीड में लगाई कि आप हिस्ट्री क्रिएट किया हमने उसके अंदर भी, ठीक है। हमने जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, हम किधर घुस गए, सही। हम तो ख़राब हो जाएंगे। पूरी दुनिया में टॉल मैन्युफैक्चरिंग पे काम होता है, हम भी वही कर लेते हैं। लेकिन फिर मेरे माइंड में एक चीज़ थी यार, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वालिटी है, उसको आपने अपने कंट्रोल में रखना है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है, चाहे वो लगाने वाला है, चाहे वो खाने वाला है, अगर वो मेरे घर में नहीं यूज़ हो सकता ना, तो मैं उसको बेचूंगा नहीं। अगर ये ऑलिव ऑयल मेरे घर के खाने में नहीं डलता ना, तो मैं इसको बेचूंगा नहीं। अगर ये रूट्स मैं नहीं लगा सकता, तो मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो हमने फिर सबसे पहले इसको ड्रैप रजिस्टर कराया, जबकि ज़रूरत नहीं थी। इन चीज़ों को ड्रैप से रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं थी। ड्रैप इज बेसिकली ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ओके। बिकॉज ये मेडिकेशंस नहीं है,
ये थेरेपीज हैं। तो हमने इसको सबसे पहले ड्राइव रजिस्टर कराया कि जब कोई नया आने वाला भी इस काम में आए तो उसको ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़े, उसको इस लेवल के स्टैंडर्ड्स पे प्रोडक्ट्स बनानी पड़े, उसको पता चले कि यार स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ फिर हमें जब पाकिस्तान में बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स लिटरली लोगों के चेहरे वायरल होते हैं, मेरे प्रोडक्ट्स वायरल हुए हैं। लिटरली मेरे प्रोडक्ट्स वायरल हुए हैं, ये रूट्स, ये जॉइंट टोन और वो न्यू जैजर की जो मैंने बात की है, ये लिटरली वायरल हुए हैं। अच्छा, जब ये सारा कुछ होना शुरू हुआ तो हमने कहा कि यार अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमें बाहर से लोगों ने खुद अप्रोच करना शुरू किया। सबसे पहले ये एक्सपोर्ट मुझे अच्छी तरह याद है, हमने सोमालिया में किया, अच्छा, जो हाई रिस्क कंट्री है, जहाँ से आप पैसे भी नहीं मंगवा सकते। वाह 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 वाह, तो वहाँ क्यों? क्यूरी थी, प्रोडक्ट पहुंच गया किसी तरह से, किसी तरह से प्रोडक्ट पहुंच गया, उसने कहा ये मुझे चाहिए चाहिए। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर महीने शिपमेंट भेजते हैं। फिर हमने कहा यार अगर सोमालिया में ये प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है तो बाकी दुनिया में क्यों नहीं। फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, फिर यूएई, फिर ये आपका ओमान, फिर आप इधर चले जाएं, अभी लीबिया में हम लोग भिजवा रहे हैं। अभी हमने यूके यूएसए, आपको पता है मैंने बताया कि यूके यूएसए एंड कनाडा के अंदर हमने शुरू कर दिया। फिर हमने अमेजोन पे अपनी अवेलेबिलिटी शुरू कराई। जब हमने ये वाली चीज़ें शुरू करनी थी तो हमें फिर चैलेंजेस आ रहे थे, क्योंकि हमें देखिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल यहाँ की सर्टिफिकेशन को नहीं मानते वो लोग, डिफरेंट है, ठीक है, वो हमें इंटरनेशनल के अलग होते हैं। हमें सर्टिफिकेशन चाहिए थी। फिर हमने सबसे पहले हैसअप कराई, हैजर्ड एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अच्छा, उसमें वो लोग आपकी ज़मीन को भी उंगली लगा के चेक करते हैं कि मट्टी तो नहीं है, ज़मीन को जहाँ पे आप चल रहे हो। औते थे फटे गए होंगे। उई, ये थे। हमें बार बार ऑडिट करना पड़ा, हमें बार बार उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए कोशिश करनी पड़ी, तो हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमने हैसअप कराया, क्योंकि जब हैसअप करा लिया फिर हमें आईएसओ कराने में आसानी हो गई। आईएसओ के हमने 2 सर्टिफिकेशंस ली। आईएसओ क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन करना था, हमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना था। उसके बाद फिर हमने जब यूके, अमेरिका और कनाडा जाना था तो हमें जीएमपीज करानी पड़ी। अच्छा, वो उसके लिए ओ जी जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ हमें यूएस एफडीए भी कराना पड़ा। तो ये सारी सर्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद हैं। आप इसको जो है, जो उसके ऊपर क्यूआर आ रहा है या जो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, आप उनको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके डालें और देखें कि जो बातें मैं कर रहा हूँ। नहीं, आपके आने से पहले मैंने थोड़ी बहुत कहते हैं रिसर्च वगैरह इसलिए की थी क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स जितने भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वही वाली बात होती है, कहते हैं कि जी कोई चीज़ जब फेमस होती है ना तो फिर उसकी कॉपी भी आना शुरू हो जाती है। ऑथेंटिकेशन किस तरह में हमें पता लगेगी? हम लोगों ने ना इसके ऊपर अवेयरनेस पे बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है कि हमारी एक तो ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम ये कहते हैं कि यार आप फार्मेसी से खरीदें जाके। अच्छा, फार्मेसी पे 2 नंबर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ठीक है। क्योंकि वो वारंटी नहीं दे पाएगा जो हम देते हैं, जो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और के ये थ्रू देते हैं। आम फार्मेसीज के ऊपर होता आम है या आम आम आपकी? हर फार्मेसी के ऊपर, ओके, हर फार्मेसी के ठीक ऊपर है। अवेलेबल है। फिर हमने कहा कि हमने कुछ इसके हमने ऐसे यूएसपीज बनाए कि हमने कहा कि ये प्रोडक्ट और कोई नहीं बना सकता। मतलब इसके अंदर कार्ड हमने ऐसा यूज़ किया, इसके ऊपर जो हमने ये यूवी हमने कराई वो इस तरह से कराई। अभी हमने इसके ऊपर क्या करना शुरू किया, अभी फिर भी हमें कुछ चैलेंज आ रहा था, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर का मसला ये होता है, ऑर्डर पहुँचता है तो आपको पता चलता है। हाँ, हमने फिर क्या किया, हमने अपना जो हमारा बैग है, फ्लायर है, हमने उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। अच्छा, हाँ, ट्रांसपेरेंट अच्छा, ताकि नजर आए प्रोडक्ट के अंदर क्या आ रहा है। लोग क्या करते हैं कि खोलने की भी इजाजत नहीं है। मैं कहता हूँ यार पहले खोलो, यूज करो, फिर पैसे देना। वाह वाह वाह, ई कॉमर्स के अंदर मैं ये साफ कहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने इसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर दिए अपनी सील्स के ऊपर, जो मैंने चाइना से बनवाई हैं अभी। अच्छा, अभी वो मेरे सारे प्रोडक्ट के ऊपर वो सिक्योरिटी फीचर वाली सील्स आने शुरू हो जाएंगी। अच्छा कि भाई ये ओरिजिनल ये ओरिजिनल की सील है, वो पाकिस्तान से बनेगी नहीं तो फिर कॉपी कैसे आएगी। सही बात। वो चाइना से बनी है, जब चाइना वो बनाने जाएगा 5 लाख 10 लाख 50 लाख सील्स बनानी पड़ेंगी, तो वहाँ पे काम हो जाएगा उसका। तो हमने ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, और हम आज भी अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम अपने ऑडिट्स कराते रहते हैं मल्टीपल थर्ड पार्टी फर्म से, मल्टीपल हमारे inspection। मगर कल को ये नहीं हम देखेंगे कि जी सुकून वेलनेस का कोई अपना फ्लैगशिप स्टोर? हमारे माशाल्लाह से लाहौर में 6 स्टोर हैं। वेरी नाइस, ये जरा बताएं ना कहाँ कहाँ हैं? लाहौर डीएचए मेन बुलेवार्ड पे जब आप आते हो तो आदिल हॉस्पिटल के साथ और लाहौर ऑर्गेनिक विलेज है, जो आजकल बिल्कुल, बिल्कुल, जो बड़ा पहले फेमस हुआ है। बिल्कुल। उसमें सबसे पहला स्टोर मेरा है। अच्छा, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला एक्सपीरियंस स्टूडियो बनने जा रहा है। पहले वो स्टोर था, अब वो एक्सपीरियंस स्टूडियो बनने जा रहा है। और एक्सपीरियंस स्टूडियो का क्या एक्सपीरियंस मतलब? स्टूडियो में क्या होगा कि आप इन सारी चीज़ों को लाइव एक्सपीरियंस कर पाओगे। अच्छा जी, यस, मतलब डिस्प्ले भी आप कर सकते डिस्प्ले भी देंगे और वहाँ पर ऑफिशियल्स बैठे होंगे, आपको इन चीज़ों को बनते हुए दिखाएंगे कि बनती कैसे हैं। हैं? ओह, जैसे मिनिएचर्स होते हैं ना,
नाइस, उस तरह से हम लोग आपको इन चीज़ों को बनते हुए दिखाएंगे। फिर वहाँ पर हमारे प्रोफेशनल्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे जो आपको डायग्नोज भी करेंगे और आपको रिकमेंड भी करेंगे। अच्छा जी, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, डाइटिशियन है, जो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे काम करेंगे। Very डॉक्टर्स नहीं होंगे, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स होंगे जो आपको फिजियोथेरेपी वाला बताएगा कि आपको जॉइंट टोन को कैसे यूज़ करना है या यूज़ करना भी है नहीं करना। सही आपका काम एक्सरसाइज से भी हो सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देंगे। अच्छा, ये बड़ी चीज़ होती है, आपने आपने बड़ा एक अच्छी बात की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज मैं मल्टीविटामिन्स की तरफ आ रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें नो हाउ होती है, अच्छा यार ये है दवाई, लेट्स सपोज, मगर हमें ये नहीं पता ये दवाई का टाइम क्या होता है। अब जिस तरह बहुत सी मल्टीविटामिन्स होती हैं या बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, जिस मैग्नीशियम रात को लेनी चाहिए, ये मुझे किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया था कि यार तुम दिन के वक्त जो ले रहे होते रात हो मैग्नीशियम रात को लिया करो। जिस तरह विटामिन डी कहते हैं कि यार सुबह लेनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमें नो हाउ ही नहीं होता। उसकी अवेयरनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैंने काम बड़ा स्पीड से करना शुरू किया है। और होता यह है कि जैसे आप सही कह रहे हैं, जैसे विटामिन B12 है, रात को नहीं लेना चाहिए, आप सो ही नहीं सकते। सही बात। ठीक है, मैग्नीशियम रात को लेना चाहिए। मैन हेल्थ का जो सब प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग समझते हैं वो रात को लेते हैं, सारी रात पे नींद नहीं आती। अच्छा, वो भी वो डे एलार्जिनिन वाला के है। लेवल को इम्प्रूव करता है एक्चुअली। बिल्कुल सही तो बात। जब एलार्जिनिन इम्प्रूव होता है तो आपको लगता है कि मेरे अंदर ताकत आई भी है, मैं जानदार हो गया हूँ। टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इम्प्रूव हो जाते हैं आपके। जिम के बाद आप एक्टिव हो जाते हैं ना, हाँ, आई क्योंकि थिंक आपके वो टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेयर, योर स्किन, आपकी लिवर, अब Yes. बहुत सी चीज़ें हैं जो अब आपसे इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें सही एक्चुअली बात, आपस सही में। बात है। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, मैक्सिमम सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो आपको दिन में लेना चाहिए, मैक्सिमम। कुछ ऐसे हैं जैसे मेलाटोनिन है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रात को लेनी चाहिए। तो वो ये रात में सारे अच्छा वहाँ आपके लोग आपको बताएंगे वहाँ पर कि गाइड हाँ, करेंगे, ओके लोग गाइड ओके, करेंगे, बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपको दिन में लेनी है, कौन सी रात में लेनी है। ठीक है। अभी लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे। वहाँ पर मैंने घी के बनने का प्रोसेस दिखाया था। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो आपका बनता है। मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, मैं ऑनेस्टली मैं देसी घी या ऑलिव ऑयल, बस मेरे घर में ये दो चीज़ें। तो ये लोगों को क्यों नहीं कहते आप? क्योंकि मैं उन्हें तो बिल नहीं देता। आपकी आगे कर नहीं, मगर मुझे पता मेरे है घर कि में भी ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, बिल्कुल। देसी घी यूज़ होता है। हम भी कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करते। नहीं करता मैं। सबसे बड़ी रीज़न वो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की है। आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी रीज़न वो आपके ऑयल है, सही बात, घी है। सही बात, ठीक है, सही बात। ये सारी अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें, मेरी कोशिश अभी तक यही है कि मैं लोगों को अवेयर करूं, लोगों की ज़िंदगियां बदलूं। मुझे बहुत बैकलैश भी आता है इसके ऊपर। तुम मामा लगदा है लोगों को दस। शेख साहब होंदा है ना, जेड़ा बंदा फिर सीधा जा रहे होंदे ने, कहंदे ए क्यों सीधा जा रहे हैं, इधर आना जरा, पुट्ठा तो है। अच्छा भाई, हमने मेंस हेल्थ और मेंस प्रोडक्ट की बड़ी बातें की हैं। हमारी आपकी बहुत मेजर लाइन विमेन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत भी बड़ी लाइन है। उसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा बताएं। देखें, पाकिस्तान में 3 चीज़ें बड़ी खूब, मतलब बेहतरीन बिकती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मर्दों की कमज़ोरी, घुटनों का दर्द और औरतों की खूबसूरती। सर, विमेन ब्यूटी के ऊपर हमने इतना काम कर छोड़ा है, इतना काम कर छोड़ा है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो खवातीन ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स लगाने जाती थी, हमने कहा यार तुम्हें यहीं पे देंगे, टेबलेट्स देंगे, शॉट्स देंगे ग्लूटाथियोन के। अच्छा, आपको ड्रिप्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वेरी नाइस, आप हम इस लेवल का कॉन्सेंट्रेटेड आपको प्रोडक्ट देंगे, इस लेवल का अच्छा फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट देंगे कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी नाइस। पूरी दुनिया में कोलेजन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। सही बात। मैं एग्जीबिशन में जाता हूँ, देखता हूँ, तो हमने वो सारा ट्रेंड कोलेजन का पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट कर दिया। पिल बेसिस के ऊपर या सीरम के ऊपर? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सीरम लगाने से कोलेजन तो बूस्ट नहीं होने लगा आपकी हाँ, बॉडी का, वो क्योंकि ये आपको अंदर से चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, एक तो सीरम, जो कोलेजन सीरम आप लगाते हो, ठीक है, आपने अपने वो अपने दिमाग को सेटिस्फाई करना है तो ठीक है, वो है। सर, हमने क्या किया कि हमने पाकिस्तान में पहली बार ओरल जो लिक्विड शॉट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। अच्छा, लिक्विड शॉट्स, आपको गोली नहीं खानी, आपको एक छोटी सी बॉटल लेनी है, आपको उसका जूस पीना है। सर, आपको ऐसे लगेगा आपको जूस पी रहे हैं। वाह, वेरी नाइस। 10 ml जस्ट। और ये इसका इफेक्ट कितने दिन तक रहता है? इसका इफेक्ट जो है ये आपको लेने पड़ते हैं 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने। लेकिन बात ये है कि जब आप 3 महीने के बाद इसको छोड़ देंगे 1 साल के लिए, तो डेफिनेटली फिर फर्क तो आएगा। नहीं, मतलब मैं 3 महीने हर रोज पीऊं? 3 महीने आपको डेली पीना पड़ेगा, ओके, उसके बाद आप 3 महीने के लिए छोड़ दें, फिर 3 महीने बाद यूज़ कर। देखिए, 10 ml की बॉटल आपने यूज़ करनी है। 10 ml इतना सा होता है जस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोलेजन है 2000 mg।
अच्छा ओके 10 ml के अंदर 2000 mg कोलेजन है, बायोटिन है जो आपके बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी स्किन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन एच होता है तो वो। जिससे विटामिन डी का शॉट होता है जी हम लोग बिल्कुल अक्सर लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल मतलब वही उसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सही बात उसके अंदर आपको अल्फा लिपोइक एसिड मिलता है, उसके अंदर विटामिन सी मिलता है जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, वेरी नाइस। आपके एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। तो वो क्या होता है कि उसकी आपकी स्किन भी सारी की सारी जो कोलेजन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। बेसिकली समझने की ये ज़रूरत है कि आपकी स्किन जो फॉर्मेट है वो कोलेजन के ऊपर है, सही बात। ठीक है। अब उसको जितना जल्दी इंप्रूव करेंगे आपकी स्किन की एजिंग कम हो जाएगी, रंग भी ऑटोमेटिकली बेहतर होगा जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे होंगे उसके अंदर, जैसे विटामिन सी है, अल्फा लिपोइक एसिड है, तो वो सारी चीज़ें आपसे तो उसके साथ ले रहे होंगे। तो वो शॉर्ट्स भी आजकल वायरल हुए हैं। वेरी नाइस सर, वही वाली बात है, वो मैंने नहीं अभी तक ट्राई की सर। जरा सर इधर इशारा करो जरा, वो शॉर्ट्स आने चाहिए, ये हम दूसरे शॉर्ट्स की बात करें भाई। हाँ नहीं नहीं, ये हाँ, पीने बता वाले रहे हैं शॉर्ट्स। सर माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी हम रेंज की बात कर रहे हैं एंड ऑल दैट, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सुकून? ओ माय गॉड सर जी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं लेके आने वाला हूँ पाकिस्तान के अंदर कि आप चलते फिरते मल्टीविटामिन्स खा रहे होंगे, ना पानी की ज़रूरत है, ना गोली की ज़रूरत है, ना शॉर्ट्स की ज़रूरत है। है जी, क्या हाँ मतलब? अभी ये हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ओ, लेकिन ये शुरली छोड़ देंगे ताकि लोगों के दिमाग में चलता रहे कि क्या होने वाला अच्छा, है। हाँ आप पाकिस्तान मोबाइल के थ्रू तो नहीं, वाईफाई के थ्रू आ गया? ऐसा ही कुछ करेंगे, अच्छा, ऐसा ही कुछ होगा कि आपकी बॉडी की जो बेसिक नीड है वो आप कभी भी कहीं भी बैठ के कुछ भी मतलब आप वहाँ पे पूरी कर रहे होंगे, आपको ये बड़ी बड़ी बॉटल्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइस सर, ये तो पाकिस्तान की पहली हमारी इंशाल्लाह वो तो उसके मुझे ऊपर। लग रहा है एक और पॉडकास्ट होने वाली है फिर। हाँ हम्म, और उसके उससे पहले जो हम चीज़ करने जा रहे हैं साहब वो ये है कि पूरी दुनिया में गमीज़ का बहुत बड़ा जी जी ट्रेंड जी सेट जी, हुआ हुआ है। गमीज़ क्योंकि टेस्ट उनका बड़ा अच्छा होता है और बड़ी जरा फ्लेवर वगैरह आ जाते फ्लेवर हैं भी आ ना जाता है और बहुत बड़ी सारे। हेल्दी भी होती हैं खाने में। तो गमीज़ की पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेंज विद 25 SKUs हम लोग लॉन्च करने लगे हैं। सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे सलाजीत गमीज़। सर मेरे कैमरामैन एकदम हाँ हाँ अच्छा। सलाजीत बेसिकली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन जो सलाजीत आप खाते हो वो पहाड़ों से किस हालत में लाया जाता है, मैंने किस एक दो दफ़ा मंगवाई थी तो लिटरली मुझे, अब क्योंकि ऑब्वियसली तो उसको पानी में मिक्स करना पड़ता है और वो सारे कुछ, तो मुझे था कि यार अच्छा ये असल भी है कि नहीं है, मतलब असल कोई। से ज़्यादा आपको ये देखना है वो कंटामिनेटेड कितना है, उसके अंदर ऐसा कंटेंट कितना है जो ज़रूरी नहीं है। हाँ, असल बात ये है, अब एक चीज़ जब एक प्रोसेस से गुजरेगी, जब एक फैक्ट्री में बनेगी जहाँ पर हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजरेगी, तो वो ऑटोमेटिकली रॉ फॉर्म में आएगी, प्रॉपर रॉ फॉर्म में आएगी। और जब उसको गमीज़ में डाल दोगे, सलाजीत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि टेस्ट का बड़ा इशू होता है, काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा टेस्ट का इशू है। तो वो आप गमीज़ में डाल दोगे, आपको ना दूध की टेंशन है ना पानी की टेंशन है, आपने बस उसको आते जाते जब मर्जी उसको ले लें। क्या बात है, क्या बात है, तो ये सलाजीत प्रो मैक्स होगा तो ये और ये रजिस्टर्ड होगा, अच्छा, वेरी और ये नाइस, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होगा। वेरी नाइस। उसके बाद बच्चों की गमीज़ हैं, ख़वातीन की गमीज़ हैं, मेन हेल्थ की गमीज़ हैं, उसके बाद आई हेल्थ की गमीज़ हैं, उसके बाद ऐसी गमीज़ हैं जो पाकिस्तान में भी है ही नहीं। पाकिस्तान में भी गमीज़ पे काम हो रहा अच्छा, वैसे है आइस लेकिन की रेंज नहीं है लोगों के पास। हाँ, ये आइज़ की आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं क्योंकि अब माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी मिड 40s में जब आप आते हैं तो अब आई 40 साइट के ना, हो गए। मैं शक्ल से बेशक 35 का लगता हूँ, लेकिन सर आप कोलेजन शॉर्ट्स यूज़ किया करें, आप मज़ीद 28-27 सर के। मेरे एक दोस्त हैं शेख साहब, वो मुझे भेजने वाले हैं कॉलेजन शॉर्ट्स, बड़े अच्छे। दो मेरे पास ऑयल की तो हैं बोतलें, मगर कॉलेजन शॉर्ट्स भी आने हाँ वाले वो हैं भी सर, इंशाल्लाह हम आपको भिजवाते हैं। यूज़ करेंगे सर जरूर, डेफिनेटली। तो बिजनेस की भी हमने बात की, नेचुरल रेमेडीज़ की भी हमने बात की, विमेन लाइन की भी हमने बात की। अब बात आती है जो कि पाकिस्तानी हर पूछता है, कितने पे है? लेते हैं देते हैं। नहीं आपने बड़ा क्योंकि मार्केट को जैसा आपने किया, लोगों ने प्राइस को बड़ा अप्रिशिएट किया। हाँ, एक दो प्रोडक्ट्स की हमें समझ आती है कि जी क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑल दैट। प्राइस के मामले में जब आती है बात, तो क्या आइडियोलॉजी आती है सुकून की? प्राइस में हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है दैट इज़ 80%। हम्म, जो 10-12-15% है ना जो बाहर से सप्लीमेंट्स लेके आती है उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना, वो ऑलरेडी अवेयर्ड हैं, उनके पास पैसे भी हैं, वो खर्च भी करते हैं बाहर से जाके। सही बात। अब हम वो चीज़ें जो बाहर से लेके आते हैं एक्सपेंसिव लेके आते हैं, हमें उनको यहाँ पर उनके स्वीट पॉकेट में रखना है हाँ, लोगों के। मतलब एक चीज़ आपने 2000 के लिए या 1500 के लिए आपकी पूरा महीना चलेगी, बिल्कुल। पूरे महीने के लिए आपकी चलेगी। तो हमने प्राइस 80% ऑडियंस के मुताबिक रखी है। ओके। जो हमारी पाकिस्तान की अब तो सारी अमीर है,
अब तो सब पैसे कमाते हैं उस बयान के बाद, अब तो गरीब कोई रहा ही नहीं। सारे अमीर की बात करें, मैंने भी दस सारे अमीर नहीं, आपके पीएम साहब कहते हैं कि जो बंदा 9,000 कमाता है वो सब अमीर है, सब सब अमीर है। अमीर है। तो वो हमने उन लोगों के लिए प्राइस सेट की जो 80% ऑडियंस है पाकिस्तान की। तो दैट वाज द रीज़न जिससे हमें बहुत जल्दी सर्कुलेशन में आई हमारी प्रोडक्ट्स, बहुत लोगों ने बाय करना शुरू कर दी, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दी। और जो मज़े की चीज़ है, जो सबसे बड़ा मज़ेदार काम है, दैट इज़ रिकमेंडेशन। लोग जो एक दूसरे को एक दूसरे को सर मैं और मतलब नॉट बिकॉज कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मगर मैंने अपने भाइयों को 2 दफ़ा, क्योंकि मेरे भाई के एक पैर का मसला, मेरे तो लोअर बैक का मसला आता है, मगर मैंने मतलब अक्सर जहाँ भी कोई मैं कहता हूँ यार वो ऑयल इस्तेमाल कर, वाकई बहुत अच्छा है। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि चीज़ जब अच्छी होती है आप खुद रिकमेंड कर दोस्तों को। तो अगर आपको फ़ायदा ना हुआ होता तो आप कहते हैं यार वो बाकी सारा कुछ यूज़ करें, वो ना करें यूज़, उसका फ़ायदा नहीं होना, पैसे ज़ाया होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब हमें जब फेक बनना शुरू हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे इस चीज़ के, कि जो फेक था उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो थोड़ा सस्ता था। हमारा वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, 300-400 रुपये महंगा था, लोग सस्ता करके ख़रीद रहे थे, शायद वही है जब वायरल हुआ। तो उसके बाद फिर हमने लोगों को बताया कि भाई इतने पैसे ना ज़ाया करो, 2-300 और डाल के ओरिजिनल वाला ले लो। बात सही है। अभी रिसेंटली कितनी इन्फ्लेशन आई है, कितना पेट्रोल राइज आया, सारा कुछ हुआ, लेकिन हमने प्राइसेस नहीं बढ़ाई। क्योंकि देखें, हम कॉज के लिए काम कर रहे हैं, हम अमीर होने के लिए काम नहीं कर रहे। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इन बातों में। मैं अमीर होने के लिए काम नहीं कर रहा, वो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। वेरी नाइस। अगर उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के बदले अल्लाह मुझे कुछ दे रहा है, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है। सर अल्लाह ताला उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं जो मेहनत करते हैं और वाकई अपने काम से सच्चे होते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ साल 1.5 साल हुआ आपसे मिले हुए, आपसे दोस्ती भी अच्छी है, आपके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, मगर वाकई ही आपके प्रोडक्ट्स काम करते हैं सर और वो थैंक यू नज़र भी आता है। सर, थैंक यू मच। जो नीयत आपकी आपके प्रोडक्ट्स में है, जो नीयत आपके काम की तरफ है और जो नीयत आपकी लोगों की तरफ है, अल्लाह ताला उसी की वजह से इतना ज़्यादा आपको सक्सेस दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आई वुड लव कि हम लोग अगली पॉडकास्ट के ऊपर बाकी जो रेंज है हम इंशाल्लाह। लोग उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करें। आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, मेरे पास जब ऑर्डर्स आते हैं ना ई कॉम में भी हम माशाल्लाह सबसे आगे हैं इस वक्त। बेसिक हमें ई कॉम ने जो है मार्केट के अंदर वायरल किया था, ई कॉमर्स ने। पाकिस्तान में बहुत स्कोप है ई कॉमर्स का। सर बहुत ज़्यादा आई एम द ई कॉमर्स लीडर ऑफ 2025 इन पाकिस्तान, अवार्ड मिला था मुझे इस चीज़ क्या का। बात। आपकी जो जितनी भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लोग हैं माशाल्लाह से, मेरा सबसे काफ़ी लोगों से मिलना जुलना, सबसे तो नहीं, आपका तो सबसे है, तो वो यूज़ करते हैं, बिलीव मी। मतलब जैसे आप रिकमेंड करते हैं ना, आपने किसी दोस्त को कह दिया कि यार ये तू यूज़ कर, उसने आगे कह दिया, उसने आगे कह दिया, उसने आगे कह दिया, तो मतलब ऐसे बड़ी चेन चलती है। तो आपकी इंडस्ट्री के लोग भी मतलब इसको यूज़ करें। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, क्योंकि इन्हें स्क्रीन पे आना है। स्क्रीन पे आप उस बंदे को देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। सर आप यकीन करें, देखिए अब तो वो दौर आ गए कि पहले लोग होते थे कि जी हल्का फुल्का करवाया तो बताते नहीं थे। अब ऐसा दौर आ गया बिकॉज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में या 2 महीने में मैं एक NAD की ड्रिप लगवाऊँ, मैं अपनी कोलेजन लेवल अच्छा रखूँ, मैं B12 विटामिन वगैरह रखूँ, क्योंकि जाहिर बात है भाईजान मैं शोबिज में हूँ, यही चीज़ है मेरी। भाईजान दुनिया में होता है ये आपको ये अनोखी चीज़ नहीं कर रहे। आप बाहर जाएं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाएं, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में भी इवन जाएं, उनकी तो रूटीन है ये। हाँ, उनके रिचुअल्स में शामिल है, ये पूरी दुनिया में होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। ये आपको गलत काम तो कर ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ थोड़ा सा असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब कोई नई चीज़ आती है, पहले हम उसकी तबाही उतारते हैं, बाद में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर फ़ायदा लेते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारा ये प्रॉब्लम है। सही बात। नहीं सर, मैं तो जिस तरह कहा कि सुकून जो वाकई एक इसका प्रोडक्ट है और जो आइडियोलॉजी है इस कंपनी के पीछे, वो वाकई उसके प्रोडक्ट्स में नज़र आती है, एंड दैट्स द रीज़न फॉर इट्स सक्सेस। इंशाल्लाह सर बहुत ही जल्द एक और पॉडकास्ट, एक और रेंज के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करना है एंड ऑल दैट। लेकिन इन द मीन टाइम ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द थैंक यू मच। और जो भी आप बता रहे हैं कि जो नया प्रोडक्ट आने वाला है ठीक है सर। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा और सक्सेस दे और इससे भी ज़्यादा अरूज अता फरमाए। भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और जितना हो सकता है अपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को परचेज करें, सस्ती कॉपी से दूर रहें, ओरिजिनल सुकून प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।